आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन इंडिया की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। और जब भी कोई शिकायत कार्यालय में आती है एंटी करप्शन के, तो एंटी करप्शन टीम मौके पहुंचकर जांच करती है। जांच करने के बाद जब मामला संज्ञान में लेती है, उसके बाद पीड़ित को न्याय भी दिलवाती है। आज जिस प्रकरण से रूबरू करा रहा हूँ, ये एक अधिवक्ता है परवीन खान। मैं इनसे ही पूछता हूँ कि क्या प्रकरण क्या मामला है, वो उससे अवगत कराएं। जी मैडम, आप अपना नाम बताइए पहले फिर से पूरा। एडवोकेट परवीन खान। अब आप अपना पूरा प्रकरण बताइए, क्या प्रकरण क्या मामला है आपका। जब से मेरी शादी हुई है, तो कहने को तो हम एक एडवोकेट हैं, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने हमें शायद एडवोकेट होने के लायक रखा नहीं है। उन्होंने जब से मेरी शादी हुई है, शादी से पहले हमने LLB किया था, प्रैक्टिस में भी थे, लेकिन शादी होने के बाद हमें नहीं पता था कि वो हमें इतना ज़्यादा मेंटल हैरेस करेंगे, इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करेंगे कि हम किसी लायक नहीं रहेंगे। आज हम एडवोकेट होने के बावजूद भी हम मेरे सोचने समझने की मेरे कुछ भी नहीं समझ में आता है। कितना समय हो गया मैरिज का आपके? मेरी शादी 2010 में हुई थी। अब कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। कब से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? प्रैक्टिस में तो 2010 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, 2011 से प्रैक्टिस में है हम। और ये आपके साथ एक साथ बैठे हैं, ये आप साहब, इनके ये कौन है आपके? ये मेरे हस्बैंड हैं। जी, आपके क्या नाम है? अतुल वर्मा। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे ससुराल वाले इनको परेशान कर रहे हैं, तो इस प्रकरण में क्या सच्चाई है वो आप बताएं। सच्चाई सर यही है कि जब से इनके साथ में मेरी शादी हुई है, तब से लगातार मारपीट करना, गाली गलौज करना, धमकी देना, बस यही सब करते आ रहे हैं और यही सब चल रहा है। मतलब कि नहीं, इसका कारण क्या है, झगड़ा क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर हम रह पाएँ। और सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ़ शायद इसी चीज़ से है जो हमने लव मैरिज की है। रीज़न ये है कि आपने इंटरकास्ट मैरिज की है एक मुस्लिम परिवार से, वो उनको रास नहीं आ रहा है। और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, और आपने इस प्रकरण में क्या कोई कार्रवाई कराई है? जी हाँ, कार्रवाई चल रही है। और अभी एक मैटर हुआ था जिसमें इनके साथ में काफ़ी बदतमीजी की गई, मेरे साथ भी मारपीट की गई, बच्चों को भी काफ़ी परेशान किया गया। तो उसको लेके 156(3) से एक मुकदमा जो है वो दाखिल कराया गया था। तो माननीय न्यायालय के आदेश पर मुकदमा, मतलब कि वहाँ पर FIR कल्याणपुर थाने को लिखने का आदेश हुआ, लेकिन उसके बाद में विवेचना के नाम पे अभी 1 साल तक विवेचना ही चल रही है, बाकी कुछ हुआ नहीं है। और लगातार उन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आए दिन मारपीट करते हैं, धमकी देते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, और बाकी किसी तरह से कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है। जैसा कि पीड़ित ने अवगत कराया कि FIR भी इनलॉज हो चुकी है, और इनलॉज की हुई 1 साल हो चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आप क्या बताने चाह रही हैं? सर, मेरा आपसे ये पूछना है कि जैसा कि कहा गया है कि एंटी रिलीजन हमने मैरिज की है, जब कानून हमें इस बात के लिए कोई सज़ा नहीं देता है, तो हमने एंटी रिलीजन मैरिज की, हमने आर्य समाज से मैरिज की, हम परिवार में रहे, हम वहाँ पर विदा होकर जब ससुराल गए तो केवल मेरे ससुर मेरे साथ थे, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट भी किया, लेकिन बाकी मेरे ससुराल वाले, मेरी सास और जेठानी, जेठ और उनके बाकी के सारे रिश्तेदार जो उस समय मौजूद थे, उन्होंने सब ने मिलकर मेरे साथ मारपीट करी। और मारपीट करने के बाद तब मेरे ससुर ने हमें सपोर्ट किया। और चूँकि मेरे हस्बैंड का पैसा लगा हुआ था, कन्नौज का एक मकान बना था उसमें भी लगा था, और जहाँ हम इस समय रह रहे हैं हाउस नंबर 81 सिंधी सोसाइटी, एक मकान और है, वो माता जी के नाम है, तो उसमें मेरे हस्बैंड का पैसा लगा हुआ था। क्योंकि हम उसी मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पर मेरी ससुराल है, उनको कभी कोई शिकायत नहीं हुई। जिस घर में हम रहते हैं, हमने तन मन धन से हर तरीके से, हमारे पास जो था हमने वो भी सब बर्बाद कर दिया उस घर की वजह चक्कर में। लेकिन इसके बावजूद आज जिस मकान में हम रह रहे हैं वो मकान
मेरी सास के नाम है, और सिर्फ एक उस मकान में ना रहने देने की वजह से हमारे साथ इतनी साजिशें की जा रही हैं। कभी मेरे मकान का इनका ऑपरेशन जब हुआ तो उसका मीटर उखड़वा दिया गया, मेरे बड़े बेटे को गायब करवा दिया गया, 2 दिन बाद वो बच्चा मिला। ये वारदात कब की जब बेटा आपका गायब कराया गया? ये वारदात है ये 2012 की 2012 में आपका बच्चा गायब कराया गया, फिर कैसे बरामद हुआ? सर जब बच्चा पास में ही मोहल्ले में एक दुकान थी, वहाँ पर कुछ सामान लेने, मतलब बच्चों की जो चीज़ें होती हैं लेस वगैरह, वो लेने गया हुआ था। 1 घंटा हो गया, जब बच्चा नहीं आया तो बच्चे को ढूंढने के लिए जब हम वहाँ गए तो पता चला कि दुकान वाले ने कहा कि हमने तो बच्चे को छोड़ दिया था। तो हमने दुकान वाले से कहा कि बच्चे को अगर छोड़ा होता तो बच्चा सीधे घर आता। फिर हमें आसपास के दुकानदारों ने बताया कि बच्चे को यहाँ पर इन्होंने बंधक बनाकर रखा हुआ था, अंदर बैठाया हुआ था। काफ़ी देर 2 घंटे बच्चा वहाँ पर बैठा रहा। हमें जब लोगों ने बताया तो काफ़ी वो ढूंढा गया, फिर बच्चे को ढूंढा गया। फिर वहीं दुकानदार ने अपने को सेव करने के लिए 100 नंबर पुलिस बुलाई। जब उसने पुलिस को बुलाया तो ये मैटर थाने तक पहुंच गया। तब थाने में गए, उन्होंने कहा कि 24 घंटे से पहले हम कोई गुमशुदगी की सूचना नहीं लिखेंगे। तो चौकी इंदिरा नगर चौकी और कल्याणपुर थाने की पूरी जीप रात भर एक एक झाड़ी में बच्चे को ढूंढा। इवन वो लोग जो मेरे ससुराल वाले हैं, रात में 2 बजे हम और मेरे हस्बैंड दरवाज़ा खुलवा के उनसे हम खटखटा के ये पूछने गए कि भाई इंसान अपनों के ही पास जाता है। जब हम उनसे पूछने गए, बच्चे के बारे में बताने गए उनको, तो उन्होंने बस दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और खोल के बस इतना कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है। इतना कहते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। 24 घंटे बाद ये वकील साहब की मेहरबानी है जो आज मेरा बच्चा इस दुनिया में भी है। हमें तो लग रहा था कि 24 घंटे तक जब वो बच्चा नहीं मिला, पूरा सब जगह ढूंढ डाला हम लोग, ढूंढ के हम और कल्याणपुर थाने की पुलिस, इंदिरा नगर चौकी की पुलिस जब थक गए, कहीं बच्चा नहीं मिला। जब इसके बाद वो जिस दुकान वाले ने हमें ये बताया था कि 2 घंटे बच्चा यहाँ पर बैठा रहा, जब उस दुकान वाले के और लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जब एसीपी महोदय ने वहाँ से ऑर्डर किया, तब जैसे ही पुलिस आई उसके 5 मिनट के बाद बच्चा हमको सड़क पर आते हुए ऐसे मिला जैसे किसी ने इसको छोड़ा। बच्चे के पूरे शरीर पर, कपड़ों पर भूसा लगा हुआ था। बच्चा इस हालत में था कि उसको वो कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा था कि वो था कहाँ। उससे जो कुछ भी पूछा जा रहा था, उसका जवाब ये था कि हम जा रहे थे, हम लगा हम गिर गए और इसके बाद हमें कुछ नहीं पता है। जब उससे ये पूछा गया कि अभी तुम कहाँ से आ रहे हो, तो उसने बस इतना बताया कि हम वहाँ लेटे हुए थे पानी की टंकी के पास, वहाँ से उठ के चले आ रहे हैं। और उसके पूरे शरीर में भूसा लगा हुआ था। पहले भी बच्चे को गायब करवाया, इसके बाद तो आपको किस पर शक है कि ये वारदात किसने कराई आपके साथ? इसके बाद सर हमें पता चला, इसके बाद वहीं पर दुकानदारों से और भी लोगों से पता चला कि शक नहीं है सर, मेरा ससुराल वाले जब मेरे साथ हर एक चीज़ कर रहे हैं तो ये शक नहीं है, ये रियलिटी है। हमें वहीं के लोगों से पता चला है कि ये काम मेरे जेठ ने करवाया था, अमित वर्मा ने। जैसा इनका कहना है कि अमित वर्मा इनके जेठ हैं, इन्होंने ही ये हादसा इनके साथ जो हुआ था, इनका बेटा गायब हुआ था, उसको उन्होंने ही कराया था। अब मैं पूछना चाहता हूँ उनके पति महोदय से, अब ये प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से, कमिश्नर से आप क्या फरियाद करना चाहते हैं? सर मैं बस इतना चाहता हूँ, जो कुछ भी हो रहा है तो उस चीज़ को लेके प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करे, और जो कुछ भी अपराध उनके द्वारा किए जा रहे हैं तो उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी है वो निष्पक्ष करके और उनको बस न्याय दिलवाए। हम 11 महीने पहले की बात है, 11 जुलाई की घटना। शाम को बजा था 8 और मेरे हस्बैंड नॉर्मली जैसे जॉब से आते हैं 7:30 बजे आए और ये बाथरूम में थे। इसके बाद मेरे ससुराल वाले आते हैं अंदर, गेट का ऊपर से कुंडा लगा हुआ था, खोल कर एकदम से आए। आके मेरे साथ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम शायद ऐसे, हमें बोलने में शर्म आ रही है, मेरे साथ बदतमीज़ी करी। मेरे मम्मियाँ ससुर का लड़का, मेरे जेठ जेठानी, सास और मेरी मौसिया सास, इन सब लोगों ने, और 4-5 अज्ञात लोग भी थे उसमें जिन्हें। क्या ये सब आरोपी FIR में है आपके? जी, इनके खिलाफ हमने 156(3) से मुकदमा दाखिल करवाया है। 8 लोगों के खिलाफ और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा FIR हुई है। और FIR होने के बाद कल्याणपुर थाने की पुलिस ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं करी है। आज 164 के बयान हो चुके हैं, 161 के बयान हुए, 164 के बयान हुए। इसके बाद भी केवल कुल मिला के 16 पर्चे काटे गए हैं 1 साल में, और इसके बाद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके बीच में अभी 7 किसी भी अभियुक्त की कोई जैसा कि
जैसा कि इन्होंने अवगत कराया अपने पड़कड़ से, मैं इनके ही वकील से जो इनका केस लड़ रहे हैं, मैं उनसे ही पूछता हूँ। वकील साहब का क्या नाम है? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, ज़रा ये जानकारी दीजिए, जो पड़कड़ आप अधिवक्ता मैडम जो परवीन खान कल देख रहे हैं, इस प्रकरण में क्या सच्चाई, क्या पाया आपने और क्या देखा और क्या इनकी आप मदद करवा रहे हैं? सर, इसमें जो पीड़िता के जो ससुराल वाले हैं, वो चूँकि ये मुस्लिम धर्म से आती हैं और शुरू से ही इनके साथ में ये एक परेशानी, मारपीट और उत्पीड़न किया जाता रहा कि ये किसी तरीके से ये घर परिवार छोड़ कर चली जाएँ। ये बात उन्होंने बताई और इसका जब इनके फादर इन लॉ, ससुर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने बच्चों इनके बीच में कोई भी विभेद नहीं किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारे उस मकान में रहें, रह करके मकान में रहती भी रहीं। जैसे ही उनकी डेथ हो गई इनके ससुर की, उसके बाद से लगातार ये दबाव बनाया जाता था कि लड़की भाग जाए, वहाँ से हट जाए, वहाँ से हट जाए। इसके लिए उन्होंने हर तरह के प्रपंच किए। फिर जुलाई में रात के इसमें पीड़िता ने बताया कि रात को ये सारे इनके ससुराल वाले, इनके मामा, ममिया ससुर, इनके भाई जेठ और इनकी जेठानी, इनकी माँ, ममिया मसूरी सास, वो सब आए। इन्होंने एक पूरे योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करते हुए इसके साथ में इनके हस्बैंड के साथ मारपीट करी, बच्चों को धमका दिया और उसके साथ गैंग रेप का प्रयास किया। वो तो थोड़ा सा ये क्या इसकी FIR आपने लॉन्च कराई है? इसकी थाने में कोई FIR दर्ज नहीं हुई, ये गए भी थे, वहाँ दर्ज नहीं हुआ। तो माननीय न्यायालय के माध्यम से हमने 156 दिन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जब माननीय न्यायालय द्वारा उस घटना को समझते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश किया। उसके बाद कोई कार्रवाई हुई, इस पर कोई एक्शन हुआ? FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर माननीय न्यायालय के समक्ष हमें फिर से उसमें जो है विवेचना के संबंध में प्रगति आख्या मंगानी पड़ी। जब माननीय न्यायालय के समक्ष जब ये प्रकरण में आया कि मात्र 1 साल के अंदर 16 पर्चे काटे गए हैं, तो माननीय न्यायालय द्वारा उनको कहा गया कि आप अच्छी से ढंग से विवेचना कीजिए। किंतु इसके बाद भी आज भी कोई भी किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने उनको किस फ़ायदा पहुंचाने के नियत से इनके पक्ष में आज तक ना तो कभी किसी को गिरफ्तार किया, ना ही घटनास्थल पर बाद में भी इनके बच्चे का फिर से एक अपहरण करने का प्रयास किया गया, जिसके संबंध में हम लोग न्यायिक कार्रवाई कर रहे हैं और संभवतः इसके संबंध में मुकदमा दाखिल करेंगे हम लोग कोर्ट में भी। माननीय और मेरी अपील है राज्य सरकार से, योगी जी से, कि ऐसे मामलों में चूँकि महिला के साथ एक अपराध हुआ है, महिला के साथ अपराध हुआ है, एक समाज के साथ अपराध हुआ है, गैंगरेप जैसी घटना हुई है, ऐसे में इस पर त्वरित कार्रवाई हो और अभियुक्त दोनों को त्वरित रूप से जेल भेजा जाए ताकि उनके हौसले पस्त हों और समाज को एक संदेश जाए। हमारे योगी जी एक समय उनके अंदर एक मैंने बहुत अच्छा शासक देखा है और उन शासक ऐसा ही होना चाहिए, उसके लिए कोई मजहब का कोई अंतर नहीं है। और महिला है, महिला के साथ अगर अपराध होगा तो वो एक विभत्स अपराध है। इसके लिए अगर जो दोषी हैं अगर दंडित नहीं किया गया तो ये लोग तो और भी समाज को गंदा करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इनके वकील साहब ने अवगत कराया कि सारी कार्रवाइयों से ये किस तरह से पुलिस की गतिविधियाँ क्या रही है, जबकि 90 दिन का वक्त होता है चार्जशीट लगाने का और इनका कहना है कि 1 साल हो गया, अभी तक 11 पर्चे कटे हैं। ये पुलिस की गतिविधियाँ हैं। जब ये कमिश्नरेट हुआ है उसके बाद से पुलिस को और लगता है कि और अपराध करने की उनको छूट मिल चुकी है कि किस तरह से जो चाहें वो करें। और मैं ये अपने लीगल एडवाइज़र जो एंटी करप्शन के लीगल एडवाइज़र भी हैं और ये वकील अधिवक्ता भी हैं, और इनसे मैं पूछता हूँ कि ये इस महिला के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके साथ आप न्यायिक जांच करवा कर उस पर क्या कार्रवाई कराएंगे? सलेम सरीन साहब, मेरा कहना केवल आपके चैनल से इतना है कि हमारे योगी जी बहुत अच्छे शासक हैं, मेरे अभी कुलीग ने बताया। तो कम से कम ये कमिश्नरेट जो बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है कि पुलिस के ऊपर एक अच्छे अधिकारियों का और वो इनसे कार्य कराए। मगर अमूमन ये देखने में आ रहा है कि जितने भी कार्य हो रहे हैं, और ख़ास तौर से मैं कल्याणपुर थाने को देख रहा हूँ, 3 प्रकरण एक ऐसे आ चुके हैं जिसके अंदर सस्पेंड हुए हैं, लाइन हाजिर हुए हैं। तो मेरी कमिश्नर साहब से इतनी रिक्वेस्ट है केवल कि इस थाने को अपनी नज़र में रखें और इसको देखें कि इस तरीके के प्रकरण क्यों हो रहे हैं वहाँ पे। और जो हमारी कुलीग हैं परवीन खान साहिबा, जो हमारी कुलीग एडवोकेट भी हैं, अगर इनके ऊपर कोई चीज़ आई है तो हम लोग सारे अधिवक्ता भाई इनके साथ में हैं और इनको किसी तरीके का कष्ट हम आगे आने नहीं देंगे। हमें जहाँ तक की लड़ाई लड़नी होगी, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मगर मेरा विनम्र निवेदन कमिश्नर साहब से है कि कम से कम ऐसे प्रकरणों के ऊपर जहाँ पे महिला के साथ अभद्रता हो, जहाँ पे लोगों के साथ अभद्रता हो रही हो, गाली गलौच हो रहे हों, उन पे कम से कम थोड़ी नज़र बना के थोड़ा सा इतना करें कि पुलिस को थोड़ा नीचे की पुलिस को टाइट करें और कानून व्यवस्था को कायम रखें। मेरा केवल आपके चैनल के माध्यम से इतना निवेदन है। जैसा कि सलेम सरीन साहब ने अभी अवगत कराया कि न्यायिक जांच हो और
जो अधिवक्ता है लेडी, इनको न्याय मिले और अगली अपडेट में किसी नए प्रोग्रेस अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं अतर हुसैन, चीफ एडिटर एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सत्येंद्र कुमार। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।